गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब कोचिंग सेंटर। मेरा नाम लीना है। आज मैं आपके साथ टॉपिक एक डिस्कस करूँगी जिसका नाम है टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस बेटा दो वर्ड से बना है। क्या है? टाइम और वर्क। आप कोई भी काम करते होगे, कल किया या आज किया या आने वाले कल में आप जो कर रहे होगे, वो टाइम और वर्क दोनों को शो करेगा। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो टेंस जो है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट क्या होता है? पास्ट जो बीत चुका है। और प्रेजेंट क्या है? जो चल रहा है, जो आज में है। और फ्यूचर क्या है? जो आने वाला है, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। आज मैं बस आपको पास्ट के बारे में बताऊंगी और प्लीज़ आप जो भी चीज़ है ना वो बहुत ध्यान से सुनना। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के फोर पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूअस पास्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। तो हम आज सिर्फ मैं आज कॉन्टिन्यूअस पास्ट तक पढ़ाऊंगी। उसी से रिलेटेड पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस आप इस चीज़ को ध्यान से सुनना, आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना होता है कि कब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउ लेट अस डिस्कस सिंपल पास्ट। मैं आपको छोटी सी ट्रिक देना चाहती हूँ कि सिंपल पास्ट, जैसे बच्चों का काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि मैम ये पास्ट परफेक्ट कब लगेगा, कॉन्टिन्यूअस पास्ट कब लगता है या पास्ट परफेक्ट। तो आपको मैं छोटी सी ट्रिक दूंगी। ये है कि अगर हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस के पीछे या, आ, ई, ए, आई, ठीक है, वो आगे मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगी। तो क्या होगा? वो सिंपल पास्ट, मतलब आपको फॉर्मूला जो है वो सिंपल पास्ट का लगाना है। जैसे सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो आया, तो या जो है वो लास्ट में आ रहा है ना। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि या, आ, ई, ए सेंटेंस के लास्ट में आए तो हमें सिंपल पास्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो ही केम, ठीक है। अब बेटा इसी क्या ही हम 3 फॉर्म बना सकते हैं। ये क्या होता है हमारा? अफर्मेटिव, ठीक है। अब मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव बताऊंगी, इंट्रोगेटिव
और यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब जब हम सेंटेंस में नहीं का यूज़ करते हैं तो वो हमारा जो सेंटेंस होता है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा सेम एज इट इज, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या कैसे एग्जाम्पल देखेंगे? वो नहीं आया, he did not come। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब सेंटेंस के आगे क्या आएगा, जैसे क्या वो आया, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डिड ही कम? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, मैंने इसका फॉर्मूला नहीं लिखा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो नहीं आया? तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? डिड ही नॉट कम? ठीक है, ये सारी ऐसे ही मैं आपको कॉन्टिन्यूअस समझाऊंगी, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब मैं कॉन्टिन्यूअस पास्ट की बात कर लेंगे। कॉन्टिन्यूअस पास्ट, अब ये ब्लैक बोर्ड के मैंने इधर लिखा है बेटा, ए से अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने डोनेट किया है, AN अफर्मेटिव नेगेटिव, I से इंट्रोगेटिव और IN इंट्रोगेटिव नेगेटिव। AN IN। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज़ करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING मैं अभी आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखो, वॉज और ये वर। वॉज क्या होता है? हमारा सिंगुलर होता है। सिंगुलर का मतलब कोई एक, जैसे ही, शी, इट। अब आई और यू भी सिंगुलर होता है आपके अकॉर्डिंग, तो आई भी हम एक ही को ही बोलते हैं ना, और यू को भी एक ही बोलते हैं, लेकिन नहीं, आई और यू एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस मतलब उनको हम हमेशा प्लूरल से ही डोनेट करते हैं, जिसमें हम वर का यूज करेंगे। दिस, दैट या एनी नेम। वर क्या है? वर जैसे मैंने आपको बताया था प्लूरल है, जैसे यू
और आई तो एक्सेप्शनल मैंने बताया था, ये आपका एक्सेप्शनल केस है जो हमेशा हम प्लूरल में ही काउंट करेंगे। वी, दे, these, those, या any two name, टू नेम जैसे राधा एंड श्याम, सीता एंड गीता। तो कोई भी दो नेम हम दो पर्सन को डोनेट कर रहे हैं या दो पर्सन को शो कर रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो ये बेटा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये हमारी सेकंड फॉर्म होती है और ये हमारा थर्ड फॉर्म होता है। अब प्लस इसमें आईएनजी लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, और प्लस आईएनजी तो हमारा क्या बन जाएगा? गोइंग। प्ले प्लस आईएनजी अगर हम लगा देंगे तो प्लेइंग। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम डबल टी, डबल एन का यूज़ करते हैं, जैसे सिट। आईएनजी फॉर्म लगाने से क्या बन जाएगा? सिटिंग, SITTING, सिटिंग। से रन, RUN प्लस ING तो क्या बन जाएगा? रनिंग, लेकिन हम डबल एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारा। अब अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव जैसे मैंने बताया था, नहीं, जहाँ नॉट या नो का यूज़ करें वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे वॉज, वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अभी मैं इसकी एग्जाम्पल ना हम एक साथ डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव में एज यूजुअल हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो वॉज वर कहाँ आ जाएगा? पहले आ जाएगा। ठीक है, वॉज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब हम किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं लेकिन नहीं का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें यही फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है? एज यूजुअल जो मैंने सिंपल पास्ट में आपको ट्रिक बताई थी, वैसे यहाँ पर मैं ट्रिक बता रही हूँ। जैसे रहा था, क्योंकि था बेटा इसलिए लगेगा हम पास्ट में बात कर रहे हैं। रही थी। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वो आ रहा था। वो आ रहा था तो ही सिंगुलर है, वॉज लगेगा ऑब्वियसली, और फिर आने को क्या बोलेंगे? कमिंग। ही वॉज कमिंग। अब इसको अफर्मेटिव नेगेटिव को देख लेते हैं। वो नहीं आ रहा था। He was not coming.
अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वो आ रहा था? आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो वॉज ही कमिंग, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऑब्वियसली नॉट का यूज करना है, तो हमें ऐसे सेंटेंस बनाना है जहां पर नहीं का यूज हो। क्या वो नहीं आ रहा था? Was he not coming? ठीक है बेटा, आई होप आपको सिंपल पास्ट और कॉन्टिन्यूअस पास्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप घर पर बैठ के थोड़े से सेंटेंस बनाना और प्रैक्टिस करना। चलो बच्चों, आज थोड़ा सा टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ना कोऑर्डिनेट करने में कि कब वो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट। ए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमें देखनी है इसमें। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया था गो, वेंट, गॉन। तो गॉन क्या है बेटा? गॉन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये वाली लाइन को यूज करना है हमें कहाँ पर? पास्ट परफेक्ट में। सब्जेक्ट अफर्मेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड आगे आएगा लेकिन नॉट पीछे ही रहेगा। नॉट अपनी पोजीशन छोड़ के हैड के साथ नहीं जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि वो आ चुका था। चलो एक और चीज़ मैं भूल गई हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया कि जहाँ पर चुका था, चुकी थी, ये चीज़ आप ज़रूर लर्न कर लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको सेंटेंस को पहचानना, मुझे कहाँ पर क्या लगाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चुका था, चुकी थी, या आ ई ए प्लस था। हमने सिंपल पास्ट में मैंने सिर्फ या, आ, ई, ए के बारे में बोला था, लेकिन जब मैं पास्ट परफेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ तो या, आ, ई, ए प्लस था। ठीक है, वो आ चुका था, ही हैड कम। ठीक है, कम का क्या होता है? कम, केम, कम। ठीक, वो नहीं आ चुका था, he
had not come. क्या वो आ चुका था? तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क. हैड ही कम. इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वो नहीं आ चुका था? Had he not come. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है. इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन कौन से सेंटेंस में लास्ट में क्या आएगा जो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लास्ट टॉपिक है, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना है. इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. यहाँ पर सब्जेक्ट हैड बीन का यूज करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम. अब ये सिंस और फॉर लगता कहाँ पर है? जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग तो शो करता ही है, लेकिन जो लॉन्ग टाइम है जैसे ईयर हो गया, डिके हो गया, तो ये सब क्या है? सिंस. और छोटे टाइमिंग को जैसे आवर्स हो गया, मिनट्स हो गया, तो ये क्या यूज होगा? फॉर. अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या आएगा? हैड नॉट बीच में आएगा. बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम. देखो बेटा, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान अफर्मेटिव पे दे दिया तो उसको आप पकड़ के अफर्मेटिव नेगेटिव भी कंप्लीट कर सकते हो. इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव थोड़ा सा चेंज है, बस उसको ध्यान में रखना है. एक फॉर्मूला आ गया तो सब आ जाएंगे. इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पुट कर रहा है तो हैड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेंस या फॉर. वो टाइम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे. अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेंस फॉर प्लस टाइम. ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस या एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. जैसे हम यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे वो 2 घंटे से आ रहा था, वो 2 घंटे से टीवी देख रहा था, वो 2 घंटे से खेल रहा था. ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है,
तो एग्जाम्पल है जैसे वो 2 घंटे से आ रहा था। अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जहां पर रहा था रही थी प्लस समय आपको दे रखा है 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकेंड समय दे रखा है, तो हमारा वो क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो वो 2 घंटे से आ रहा था, ही हैड बीन कमिंग, क्योंकि वर्ब की सेकेंड वर्स फॉर्म और आईएनजी लग रही है, तो कमिंग फॉर 2 hours। ठीक है, अब नेगेटिव में हमें इसी में नहीं यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? वो 2 घंटे से नहीं आ रहा था। आप मम्मी को कंप्लेन करते होगे ना अपने सिस्टर ब्रदर के लिए कि वो 2 घंटे से नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा था। He had not been coming for 2 hours। ठीक है, आर्स एस क्यों लगेगा? क्योंकि 2 है, 1 होता तो आर लगता। ठीक है, नाउ इंट्रोगेटिव। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो 2 घंटे से नहीं आ रहा था? हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, क्या वो 2 घंटे से आ रहा था? Had he been coming for 2 hours? ठीक है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव थोड़ा सा चेंजेस है, हैड नॉट, हैड बीन, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, उसको बस ध्यान रखना है। क्या वो 2 घंटे से नहीं आ रहा था? Had he not been coming for 2 hours? ठीक है बेटा, तो ये जो टेंस का पास्ट टेंस आज हमने डिस्कस किया और सारे मैंने डिस्कस कर दिया है आपसे, कंप्लीट हो गया है ये वाला। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी प्रेजेंट टेंस के बारे में। तब तक आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए, कहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस लाना है, कहाँ पर क्या बात को ध्यान में रखना है। जो मैंने ट्रिक आपको बताई है, सेंटेंस के पीछे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंस बनाइए। कंप्लीट हो गया, और अब आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा क्रिएट कर पाए। थैंक यू।